ये जो बच्चों की आप पिक्चर देख रहे हैं, ये सारे 66 केवी पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, ये देखिए सब स्टेशन है। वो वाले उधर देखिए जी जी 66 केवी सब स्टेशन हैं। जो गवर्नमेंट के सब स्टेशन हैं वो मैंने अपग्रेड किए थे उस टाइम में बहुत सारे। तो हमारे फीमेल बच्चों की टीम बहुत ही एडवांस रही है, सीएनसी में, फैब्रिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में। सर आज पूरा कारोबार मेरी बेटी ही देख रही है साथ में। ओके, ज़्यादातर आजकल जो हमारे कल्चर चला रहा है इंडिया में कि ज़्यादातर जो फीमेल है वो सिर्फ घर ही संभाल सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने कब नहीं दिया। ये अलग बात है कि हम लोग इनको सही एनवायरनमेंट दे ही नहीं पाए। ठीक है। ये सर ये पहले कंप्यूटर लैब रही है जी, परंतु अब यहाँ पे बहुत सारा सामान बच्चों की ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन अंदर चली गई है, परंतु यहाँ पे ये सारी जानकारी इसकी दी गई है। ठीक है जी। तो आइए मैं आगे चलता हूँ, आपको टर्न बाई टर्न दिखाता हूँ। यहाँ पर ये स्विच लगाने का क्या कारण है? ये ओल्ड पुराने जमाने की स्विच क्यों लगाई है? देखिए इसमें, हाँ ये बात आपकी एक जायज़ है कि ये पुरानी मॉडल की स्विच क्यों लगाई गई है। एक्चुअली यहाँ ये ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर में हर एक आइटम को लाइव दिखना चाहिए जी। ये एक स्विच ऐसे होते हैं जिसका कवर उतारिए पूरा मैकेनिज्म आपको चलता दिखाई देगा जी। जो आज मॉडर्न स्विच है उसका मैकेनिज्म दिखाई नहीं देगा। बच्चों को दिखना चाहिए कि जैसे डॉली ऐसे आती है, लिंक हो जाती है, सप्लाई चल पड़ती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, ऐसे पीछे जाती है। तो इसी तरह से आपने एसी को भी ओपन करके रखा है। हाँ, ये पूरी की पूरी लैब रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की है। ओके जी। यहाँ पे दुनिया की जितनी भी टेक्नोलॉजी एयर कंडीशनिंग में आई है वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। यहाँ पे ये सामने देखिए, ये पूरी डायग्राम्स हैं जी कि हमारी रेलवे, कमर्शियल, ट्रांसपोर्ट, एयरलाइन की कैसे कैसे एयर कंडीशनिंग होती है। और यहाँ पे 3 टेक्नोलॉजी दुनिया में रही हैं। एक ये है, अच्छा ये वाली, ये 1942 का है। अच्छा, बहुत पुरानी मशीन है। इसमें मोटर नहीं होती। अच्छा जी। मोटर नहीं होती, गैसेस होती हैं। ओके। ये इसको दिए वाला फ्रिज भी बोल देते थे, सेपरेट लैंप से चलता है। ये रनिंग कंडीशन में रखे हुए हैं। तो ये भी एक कंसेप्ट पहले था परंतु अब ये इंडस्ट्री में है, बहुत बड़ा है। अच्छा जी। अब भी काम करता है। ओके ओके। तो ये जो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर है जो तो हम लोग जानते ही हैं, इसमें कंप्रेशर्स हैं। एक ये छोटी सी मशीन पड़ी है, इसमें कोई गैस नहीं है, कंप्रेशर भी नहीं है। ओके। ये तब भी फर्स्ट क्लास काम करती है, इवन हीट एंड कोल्ड मोड दोनों पे चलती है। ओके। ये छोटी सी, ये 4 लीटर का रेफ्रिजरेटर है। ठीक है। आप इसे उठाते रहिए, हिलाते रहिए, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है सर। ओके। तो इस तरह से ये देखें और यहाँ पे ये पूरी मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड ही लैब है। ठीक है जी। आइए और आगे इस साइड में ये मैकेनिकल की लैब है। अच्छा, मैकेनिकल की, जैसे कि मोटर गाड़ी, ऑटोमोबाइल। हाँ, यहाँ पे हमारे ये एक इंट्रोडक्टरी लैब है। वैसे मैं फ्रैंकली बताऊं जी, क्योंकि मेरी स्पेशलिस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, इलेक्ट्रिकल एंड एयर कंडीशनिंग, परंतु हमारा कहीं ना कहीं वास्ता इन मशीनों से पड़ता है। जी सर। हमारे पास यहाँ पे इंजन पड़े हैं, गियर हैं, कंप्रेशर्स हैं, डिफरेंशियल्स हैं और न्यूमेटिक का सारा सामान है, हाइड्रोलिक का है। तो ये लाइनें एटलीस्ट बच्चों को समझनी तो पड़ेंगी ही। बिल्कुल जी। ईवनाल जहाँ पे ड्राइंग वर्क है, कितने कितने किस्म के गियर होते हैं, कैसे होते हैं, तो हम लोग जितना हो सकता है इनको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि ये बच्चे सिर्फ पेपर के ऊपर ना बने रह जाएं। जी। तो फिजिकली इन्होंने देखा हो काम। इधर आइए सर, यहाँ पर तो मीटर वगैरह बहुत ज़्यादा है। ये क्या है? ये एक डिफरेंट लैब है जी। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये काले रंग के इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं। हाँ जी। ये वाले सारे ये सभी अलग अलग किस्म के हैं। अच्छा जी। ये सारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले हैं जिनसे हमारे पावर हाउस और हमारे पावर प्लांट, हमारी बड़ी लाइनें, इनको यही एटम मैनेज करती हैं। अच्छा जी। इनको आदमी डायरेक्ट नहीं संभाल सकता। ये सारी की सारी रिलेस, मैं यहाँ पे आइए, एक थोड़ी सी ये एक फोटोग्राफ है ऊपर लगा हुआ। ये एक 66 के भी सब स्टेशन का है। ओके। यही इक्विपमेंट्स ऐसे ही लगे होते हैं। अगर आप कभी पावर हाउस में जाइएगा आपको ये सभी लगे मिलेंगे। ठीक है। कोई इसकी फ्रिक्वेंसी देख रहा है, कोई अर्थ लीकेज देख रहा है, कोई करंट देख रहा है, कोई वोल्टेज देख रहा है, कोई कर्व देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है।
ये सभी सिस्टम रला मिला के हमारा बिजली सिस्टम को चलाते हैं। तो यहाँ पे, और आज मेरे लिए प्राउड वाली बात है कि यहाँ पे भले ही जितने कॉलेज हैं इंजीनियरिंग, वो 3 या 4 किस्म की रिले रखते हैं, वो भी दिखाने के लिए, चला के वो भी नहीं दिखाते जी। हमारे पास ये 26 टाइप की रिले पड़ी है अच्छा जी। और सभी वर्किंग कंडीशन में है। हाँ। और यहाँ पे हम लोग बच्चों को दिखाते हैं कि सब स्टेशंस कैसे होते हैं जहाँ पावर जनरेट होती है, तो वो सारा सेटअप है। और जहाँ पे दुनिया भर के मीटर्स हैं, जितने इलेक्ट्रिकल में मीटरिंग होती है जी, वो सभी तरह की है। हाँ। जहाँ पे एनालॉग मीटर्स हैं, डीसी मीटर्स हैं, 240 डिग्री मीटर्स हैं, और डिजिटल मीटरों की तो पूरी रेंज ही लगी हुई है। सही है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को मैक्सिमम हम लोग इसकी नॉलेज दे पाए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। क्योंकि आज की डेट में लोग एक ही बात बोल रहे हैं, बाजी बच्चे के पास थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता। सही। परंतु मेरे को ये बात बोलने में हो सकता है बुरी लगे कि थ्योरी भी नहीं होती बच्चों के पास। पता नहीं क्या लेके आते हैं, ना वो थ्योरेटिकली एक्सपर्ट है, प्रैक्टिकल की तो बात ही दूर है। यहाँ पर लिखा है लो वोल्टेज 415 स्विच गियर। हाँ, इसे एलवी बोला जाता है, लो वोल्टेज। लो वोल्टेज होती है 690 वोल्टेज तक। अच्छा, वहाँ तक 690 तक। उसके बाद मीडियम मीडियम हो जाती है, वो कितनी रहेगी? वो जाती है 33 kV तक। तो उसके बाद हाई? उसके बाद हाई वोल्टेज वो जाती है 110 तक। उसके बाद EHT 220 kV। अच्छा जी। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज चले जाते हैं, वो 800 kV तक चलती है। अच्छा। ये जो लैब है 415 वोल्ट की है, लो वोल्टेज, जहाँ पे हमारे घर जी, हमारे कमर्शियल कम्प्लेक्स और हमारी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया में इन तीनों जगह पे जो सामान लगता है वो इस लैब में अवेलेबल है। हर तरह का। इधर में देखिए, जहाँ पे AC भी पड़े हैं, बहुत सारे ब्रांड के पड़े हैं। ये ACBs हैं, सबसे बड़ी आइटम होती है लो वोल्टेज में। और इधर MCC भी हैं। इतना सामान आपने क्या इकट्ठा किया कितने सालों में? वैसे मैं, सही बात है कि ठीक है, हिंदी भाषी लोग मजाक मानेंगे, वैसे सरदार भाई पागल ही होते हैं। जहाँ से जब किसी काम के पीछे पड़ गए तो पड़ गए। तो यहाँ पे हर तरह के फ्यूज़ अवेलेबल हैं, MCB हैं जी। तो इधर चेंज ओवर हैं, SFU हैं, मतलब ऑलमोस्ट जितना भी लो वोल्टेज में हमारा स्विच गियर लगता है वो इस लैब में अवेलेबल है। ओके, सही है। तो बच्चों को इस हर एक आइटम के ऊपर बाकायदा प्रैक्टिकली ही सिखाया जाता है। जैसे कि एक ये वाला आपका कंसेप्ट, क्योंकि पंजाब में तो ये एग्रीकल्चर वाले लोगों के लिए, वैसे मेरे पास पंजाब के अलावा हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान और स्पेशली यूपी बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं। ये हमारी मोटरें जल रही हैं, ये किसानों के लिए है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में सिर्फ मैं किसानों के लिए ये वीडियो दूंगा कि ये कैसे कैसे काम करना है, शंट कैपेसिटर लगाने का सही जो तरीका है वो इसमें बताया कैसे लगाया जाता है, और आपको प्रैक्टिकली चला के दिखाएंगे हम लोग जी। बाकायदा। उस एपिसोड में मैं अपने किसान भाइयों के लिए ये बनाएंगे वीडियो। तो क्योंकि मैं फ्रैंकली बता दूं कि हमारा वीडियो से कोई पैसे कमाने का नहीं है, मेरा अपना इंडस्ट्री है, तो सब कुछ दिया है जहाँ पर मेरे दुनिया भर की टेक्नोलॉजी की मोटर है ना? ये हाँ, हर किस्म की जितनी हमारी इंडस्ट्री एंड कमर्शियल डोमेस्टिक में मोटरें यूज होती हैं, यहाँ पे हर किस्म की मोटर है। ये इंजन भी लगा हुआ है और ये सब चालू हैं, ये डेड नहीं है कोई। एक जगह से ही जहाँ से मर्जी घुमा लो, पूरे का पूरा सेटअप चलता है। हाँ, ये पूरा ही सेटअप चलेगा, जहाँ से मर्जी घुमाओ। देखिए ये वाली मोटर सिंगल फेस है। हाँ जी। कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट जी। तो ये वाली 3 फेस स्टार कनेक्टेड मोटर है जी। ये स्टार डेल्टा मोटर भी, और साथ में फ्लेम प्रूफ भी है। अच्छा जी। जो हमारे पेट्रोल के प्लांट्स में लगती है, हाँ, हाई फ्लेमेबल पे जी। ये स्लिपिंग मोटर है 3 फेस की जी। और ये वाली हमारी आगे DC मोटर। अच्छा जी। 2 HP की, ये हमारी इंजन पावर। हाँ। यानी जितने किस्म की पावर अवेलेबल होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, लगी हुई हैं।
ये हमारी एडी करंट कंट्रोल ड्राइव लगी हुई है। अच्छा जी। फिर इस शाफ्ट के इस तरफ सभी लोड हैं, जैसे आगे फैन एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, वो ड्राइव है, ये लोड है। हाँ, उधर ड्राइव पावर आएगी, इधर सारे लोड्स हैं। हाँ तो ये फैन एप्लीकेशन है, ये 3 फेस 4 वायर जनरेटर है छोटा सा जी। ये 3 kV का है। हाँ और ये हाई करंट डीसी जनरेटर है, लो वोल्टेज। ओके। एंड ये सिंगल फेस लो वोल्टेज 230 वोल्ट अल्टरनेटर। हाँ ये कहने को गाड़ी का अल्टरनेटर है, परंतु ये हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटर होते हैं बेसिकली। अच्छा जी। हाँ, इसका कंसेप्ट बहुत डिफरेंट होता है। ओके। ये हमारी डीसी की डायनेमो, डायनेमो। हाँ, डायरेक्ट डीसी जनरेटर। एंड ये वाली हमारी हैवी व्हील एप्लीकेशन, जी। जैसे रोलिंग मिल्स होती हैं तो उनको लेके मोटर कैसे स्टार्ट होती है, कितना जोर लगता है, तो ये सारी चला के दिखाई जाती है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयल मार्शल स्टार्टर भी पड़े हैं, जी। जो आज तक कभी चलते आए हैं और चल भी रहे हैं। और साथ साथ में जो बहुत ही हाई एंड के स्टार्टर्स हैं, ये वाला तो बहुत लोगों ने देखा एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। जी सर, जी सर। DOL स्टार्टर, ये स्टार अल्ट्रा स्टार्टर, यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर और साथ में VFD। जी। तो अब यहाँ पे जब हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे सप्लाई आ गई है। ओके, ये चालू हो गई है। एक मिनट में रुकिए। सॉरी, लीवर लगा दो। हाँ, लगा दो। तो लगा लो। तो मैं एक बात बता दूं कि हमारी जितनी यहाँ पे लैब्स हैं, एक वो लाइट में गई, अंधेरा हो गया, भज गई। ये सभी आप आज चल गए। नहीं उधरले पासे, इधरले पासे सर, इधर आज जगा दे, लाइट जगा दे। एक मिनट, कोई बात अल हाँ जी, ऐसा ही। हाँ जी। ये सारी की सारी लैब में वर्किंग कंडीशन में होती है। हमारी कोई भी लैब देखने को ऐसा लगता है कैसे कबाड़ खाना कटा, परंतु ऐसा नहीं है। ये सभी आइटम एप्लीकेशन वर्किंग में है, क्योंकि अगर बच्चों को सिखाना है दिखाना है तो वर्किंग में लेना ही पड़ेगा और इसके पूरे कंसेप्ट क्लियर करने ही होंगे। क्योंकि मोटर लैब है जहाँ पे बहुत सारी मोटर्स पड़ी हैं, कुछ खुली पड़ी हैं, बच्चों को वेंडिंग दिखानी है, वेंडिंग कैसे होती है, क्या होती है, क्या इसके कनेक्शंस हैं। तो अभी हम लोग, क्योंकि वैसे तो ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है, अभी साथ साथ में स्पेशली बीटेक और जो हमारे बच्चे हैं, सॉरी डिप्लोमा के, उनके लिए भी अब क्लासेस यहाँ पे शुरू हो जाएंगी जी। तो ये पूरी मोटर लैब है जो आपने देखी है। चलिए आगे मैं आपको एक लैब और दिखाता हूँ। तो सर साथ ही साथ फिर सेफ्टी का भी आप बहुत अच्छे से। सेफ्टी तो पहले है, अब बिजली का सेफ्टी नहीं रखेंगे तो बहुत गलत काम हो जाएगा। हाँ। एक मिनट, ये एलईडी किधर गई? अच्छा, ये हमारी मीडियम वोल्टेज की लैब है। मीडियम 11 kV। 11 kV। और यहाँ पे आप सर के ऊपर देखेंगे ओके। बकायदा 11 kV लाइन डली हुई है। ओहो, अच्छा। हाँ, ये चालू होती है। हाँ। यहाँ से 11 kV कंट्रोल। हाँ। एंड ये 11 kV का CTPT जाली के अंदर लगा हुआ है। ओके। एंड आगे वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जैसे हमारे घरों के बाहर लगता है, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। आगे ये LT की पूरी लाइन है
हाँ। अभी मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। ये भी चालू है जी, ये भी चालू? हाँ हाँ, अरे यहाँ चालू बंद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके। ये देखिए जा रही वोल्टेज आ रही है, हाँ, और उधर देखिए वो साथ में लाइन चालू हो गई है। हाँ ये देखिए 11 kV। ठीक है सर, ये भी सॉफ्ट स्टार्ट होता है? हाँ, ओके। ये 11 kV है। वो ट्रांसफार्मर अब चार्ज है। इधर भी 11 kV आपको शो कर रही है सामने। हाँ सही है। ये CTPT हो गया। ये CTPT है। ये ट्रांसफार्मर हो गया। ये स्टेप डाउन जो हमारे घरों में वोल्टेज हाँ, उसके वोल्टेज आ रही है। इधर सारा लाइटिंग लोड है, आगे मोटरों का कनेक्शन है। तो जहाँ पे तमाम तरह के प्रैक्टिकल हो जाते हैं। सही है। तो यहाँ पे अभी मैं सप्लाई डाउन करने जा रहा हूँ। ओके। ये हमारी मीडियम वोल्टेज में हर तरह के CT, PT, VCV, ब्रेकर्स, लाइनों के फॉल्ट, एवरीथिंग एक्सप्लेन। यहाँ पे कोई काम पीछे नहीं रहता। और अभी ये हमारी लैब जो हाई वोल्टेज, अच्छा जी। 66 kV, ओके 66 एंड 220 kV। ठीक है सर। और जब हमारे बच्चे सब स्टेशन में जाएंगे उनको यहाँ पे ऐसे कंट्रोल रूम देखने को मिलेगा। ये सब स्टेशन का है। तो ऊपर सारी यार्ड की फोटोग्राफी भी है। हाँ। अलग अलग शॉट लिए गए हैं, परंतु फिजिकली इसके जितने भी 66 kV में कंपोनेंट्स लगते हैं, स्विच गेयर लगता है, वो जहाँ पे फिजिकली अवेलेबल है। ये MOC भी है, वर्किंग में है। HT ये 66 kV का ये CT है, और ये 33 kV की CT है, और साथ में लिखा भी हुआ है। ये 33 kV की PT है, और वो 66 kV की PT है। बाकी हम इसकी पूरी डिटेल के साथ अगर आप बोलोगे तो हम वीडियो बना कर देंगे एक एक चीज़ की आपको पूरी डिटेल के साथ, क्योंकि आज तो हमने सिर्फ एक छोटा सा टूर किया है। बहुत बड़ी लैब है जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। आगे में एक लैब रहेगी आपको दिखाने। अच्छा जी। तो वो इलेक्ट्रॉनिक है, जो हमारी नेशनल लेवल पे हमारे लेक्चर्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लैब है, यहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन है। जहाँ पे हमारे लेक्चर्स भी रहते हैं। जी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की जितनी ओल्ड आइटम्स हैं, जी सर। ये वर्किंग कंडीशन में है सब। हाँ हमारे रेडियोस हैं, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड प्लेयर्स एंड स्पूल रिकॉर्डर, और रेडियोग्राम, सिनेमा प्रोजेक्टर, ओल्ड लैंप, सब कुछ जहाँ पे। हाँ, वो सामने खड़ा है, वो बहुत बड़ा है। ये 35 से लेके 70 mm फॉर्मेट का जो सिनेमा में चलते रहे, ये सिनेमा का प्रोजेक्टर है। ये कहाँ से बना हुआ है? ये US का है। बहुत बड़ी मशीन है। कितना पुराना होगा? ये 1950 में इंडिया में जो सेकंड हैंड आई थी। अच्छा 1950 में? 50 में भी सेकंड हैंड आया था। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का सिनेमा था पहले, वहाँ पे आया था। ओके सर। तो 2013 में ये एब्सोल्यूट हो गया। वहाँ से उठा लाए, ये कबाड़ में था तो ये चालू कर लिया, अब चलता है। लेकिन दिखाएंगे अगली वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे। आज वीडियो हम काफ़ी लंबी कर बैठे हैं, सिर्फ जहाँ आपको टूर दिखाया। बहुत सारा कंपोनेंट पड़ा है। आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा ऐसा यहाँ पर सामान है। ऐसा है ना, हमारा एक ही टारगेट था कि बच्चे बोलते हैं जी प्रैक्टिकल कुछ दिखाते नहीं हैं, कराते नहीं हैं। मैं कहता हूँ करिए, कितना कर सकते हो कर लो, सब कुछ प्रैक्टिकल करिए। कुछ लोग सोचेंगे ये तो पुराने ज़माने की मशीनें हैं। अरे नहीं, ये पुराने ज़माने की ज़रूर हैं, परंतु ये इतनी इजी हैं, ये बेसिकली कंसेप्ट क्लियरिंग मशीनें हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैं। तो आप इसमें फिजिकली देख सकते हो इसका एक्शन। जी सर। जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, कंसेप्ट उसका वही है, परंतु आप उसे देख नहीं पाएंगे। सही है। आपको असेस करना पड़ेगा कैसे होता होगा। इसमें होता ही दिखा देना कि ऐसे ही होता है। तो इसलिए ये मशीनों को वर्किंग में रखा। भले ग्रामोफोन्स हैं, रेडियोग्राम हैं,
तो रेडियोस हैं और ये प्रोजेक्टर्स हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियरिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे क्लासेज वगैरह रहती है बच्चों की। तो दूसरा मैं ये बता दूँ कि इस लैब के अंदर जहाँ पे जब बच्चे हमारे सीखने आते हैं तो काफ़ी हार्ड रूल रेगुलेशन है जी। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री के गेट के अंदर कोई मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है किसी भी हालत में। जो बच्चे हॉस्टल्स में रहेंगे उनके लिए तो 24 आवर नहीं रहेगा। और किसी किस्म का जो जैसे कोई चैनी खैनी है, कोई सिगरेट है, कोई शराब है, नो एंट्री, हाईली पनिश्ड है जहाँ पे। तो रूलिंग टाइट है। परंतु जहाँ पे गर्ल हॉस्टल बना हुआ है, अच्छा। बॉयज हॉस्टल भी है जी। वो सारी सुविधा जहाँ पे है। जी। तो यानी ये पूरी की पूरी समाज को समर्पित लैब है कि बच्चे फिजिकली सब कुछ देख पाएँ कि ये काम कैसे होते थे और कैसे हो रहे हैं और कैसे होंगे। जी। तीनों कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे क्लियर करने का दावा रखते हैं। तो आज आपसे इतनी ही मुलाकात हो पाएगी, बाकी नेक्स्ट एपिसोड में। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।